हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिका जंक्शन पर संलग्न कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली संलयित होती है। हमारा पहला विकल्प है मैकुला अवलंबन, दूसरा जोनुला ओक्लूडेंस, तीसरा जोनुला अवलंबन तथा चौथा विकल्प है नेक्सस। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि किस कोशिका जंक्शन पर संलग्न कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली संलयित होती है। आइए लिखें कोशिका जंक्शन। आइए समझते हैं बच्चों, एक एक करके हम अपने सभी विकल्पों को पहले समझेंगे। पहला है मैकुला अवलंबन। मैकुला अवलंबन को हम मैकुला डेंसा भी कहते हैं। मैकुला डेंसा ये वृक्क के नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। ये वृक्क के नेफ्रॉन की डीसीटी यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका में पाए जाते हैं। और ये जो मैकुला अवलंबन होता है यह एपिथेलियम कोशिकाओं का समूह होता है। एपिथेलियम कोशिकाओं का समूह। अब हम दूसरे विकल्प जोनुला ओक्लूडेंस के बारे में जानेंगे। बच्चों, बात करें जोनुला ओक्लूडेंस की तो इसे टाइट जंक्शन भी हम कहते हैं। टाइट जंक्शन ये बहु प्रोटीन जंक्शन होते हैं। बहु प्रोटीन जंक्शन जो जोनुला ओक्लूडेंस होते हैं ये दो कोशिकाओं को कोशिका भित्ति के द्वारा जोड़े रखते हैं। दो कोशिकाओं को किसके द्वारा बच्चों? कोशिका भित्ति के द्वारा जोड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा विकल्प है जोनुला अवलंबन। बच्चों, बात करें जोनुला अवलंबन की तो इसे जोनुला डेंसा भी कहते हैं। जोनुला डेंसा ये दो कोशिकाओं के बीच के जंक्शन होते हैं तथा इनसे प्लाज्मा झिल्ली संलयित होती है या जुड़ी हुई होती है। आइए लिखें, दो कोशिकाओं के बीच के जंक्शन कौन होता है बच्चों? जोनुला अवलंबन होते हैं तथा इनसे प्लाज्मा झिल्ली संलयित होती है। और हमारा चौथा विकल्प है नेक्सस। बच्चों, बात करें नेक्सस की तो नेक्सस को हम गैप जंक्शन कहते हैं तथा ये जंक्शन प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं और आयनों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं तथा इनके द्वारा क्या होता है बच्चों? आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलें तो हमारा प्रश्न था कि निम्न में से किस कोशिका जंक्शन पर संलग्न कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली संलयित होती है, तो यह जोनुला अवलंबन पर होती है। जोनुला अवलंबन पर कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली संलयित होती है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।